आप देख रहे हैं सिसबाड़ अस्पताल फुलपड़ास। 1925 में बना यह अस्पताल काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। 2025 में इस अस्पताल का 100 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन अपने शताब्दी वर्ष में भी यह पुनर्निर्मित हो पाएगी या नहीं, कहना मुश्किल है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपड़ास प्रखंड के सिसवाड़ गांव स्थित सिसवाड़ राजकीय अस्पताल दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होता जा रहा है। पहले राजकीय अस्पताल जिला भर में सिविल अस्पताल के नाम से मशहूर था, फिर पीएचसी और उसके बाद एपीएचसी लेवल में आ गया है। क्या पता कल ये हो भी वहाँ पर अस्पताल की नहीं हो। क्या है इसकी अवनति का कारण? स्थानीय विधायक, सांसद, नेता, मुखिया, इनकी वजह से ऐसा कुछ है या कोई अन्य कारण है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि फुलपड़ास में 14 प्रखंड में 14 पंचायत आते हैं, जिसमें से 7 पंचायत लौखा विधानसभा में है और 7 फुलपड़ास में है। तो दोनों के जो मुख्य जिम्मेदार नेता हम कह सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो दाएं साइड से आपके बाएं साइड से जो सबसे पहले चेहरा दिखाई दिए जा रहे हैं वो है, यानी 3 मंडल हैं बाएं साइड से, जिसमें सबसे पहले रामप्रीत मंडल हैं जो कि सांसद हैं अभी जदयू के। दूसरे परिवहन मंत्री शीला मंडल जी हैं, ये नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं और स्थानीय फुलपड़ास की विधायिका भी। तीसरे भी मंडल ही हैं, ये हैं भरत भूषण मंडल जो कि लौखा विधानसभा के विधायक हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आरजेडी से विधायक हैं। दाएं साइड में भी कोई आम आदमी नहीं है, ये इनके विरोधी भी मंत्री ये सब हैं, जिसमें कि एक केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, जिसमें सबसे पहले लक्ष्मेश्वर रॉय जो कि लौखा के पूर्व विधायक थे और आपदा मंत्री भी थे पूर्व। दूसरे कृपानाथ पाठक, ये भी पूर्व मंत्री हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि इन्हीं की वजह से ये अस्पताल डाउनफॉल हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इनका अपना निजी गाँव पंचायत मनसापुर है, जहाँ पर पीएचसी में कन्वर्ट हो गया जब ये मंत्री थे, और ये जो सिसवाड़ का अस्पताल पीएचसी था ये एपीएचसी में आ गया। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन्होंने ही ऐसा कुछ किया है, अब भगवान जाने क्या बात है। तीसरे जो विपक्ष नेता है यहाँ पर वो है देवेंद्र प्रसाद यादव, 5 वार्ड के सांसद ये भी हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष में जितने दमखम वाले नेता हैं उतने ही विपक्ष में ही हैं। फिर भी क्या कारण है कि ये अस्पताल ऐसा ही है, जैसा था वैसा ही है, दिन प्रतिदिन और झंड होता जा रहा है। और दोस्तों यही नहीं, इसके साथ साथ मैं यहाँ के यानी कि सिसवाड़ जो खुद भी एक पंचायत है, तो यहाँ की मुखिया अर्चना देवी एवं विपक्ष नेत्री भारती देवी, आरती या भारती देवी उनका नाम है, जो भी है वो भी उतना ही जिम्मेदार है। इन लोगों को भी जो है सो विरोध में आना चाहिए और खुलकर पुरजोर विरोध करना चाहिए। यह अस्पताल पिछले 20 वर्षों से अधिक या मान लीजिए 20-30 वर्षों से बंद पड़ा है। इस बंद पड़े अस्पताल से महज कुछ दूर एक स्वास्थ्य केंद्र बना है। अफसोस डॉक्टर नहीं रहते हैं, ताले लगे रहते हैं। और कुछ दिन पहले वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन हुआ था, उस दिन शायद 30 या 45 डोज दिया गया था। तब से कुछ लोगों का कहना है कि वेबसाइट पे रोज़ उस पर नहीं भी खुलता है तो अपडेट हो जाता है कि यहाँ पर सुई दिया जा रहा है। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well maintained school garden, daily yoga classes, 4 time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। बिहार चुनाव शिक्षा, सड़क या विकास पर ना होकर, स्वास्थ्य पर ना होकर जाति मजहब के नाम पर होता है। मधुबनी वाले अब जागरूक होंगे, क्योंकि दरभंगा हमसे कितना आगे निकल गया है अब पता चल रहा होगा। हम आज भी गुटखा खाकर थूकते हैं और फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं। सिसवाड़ के युवाओं ने मिलकर कई विरोध प्रदर्शन किया है, इसीलिए उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन युवाओं ने ही इस मुद्दे को इतना गरमाया है और बहुत दिनों से मुद्दे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो या सोशल मीडिया पर हो। उन सभी लोगों को मेरा सैल्यूट है। आए दिन यहाँ कभी अधिकारी, कभी विधायक, कभी स्थानीय प्रतिनिधि दौरा करते रहते हैं। इस अस्पताल से कुछ ही दूरी पर सांसद रामप्रीत मंडल का भी घर है, यानी सब कहीं ना कहीं नज़दीके हैं। लक्ष्मेश्वर रॉय का भी ताल्लुक है,
मंडल जी जो हैं अभी भरत भूषण मंडल, उनका भी तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इतने अनुभवी नेताओं के रहते हुए भी यहाँ का यह हाल है। सिसवाड़ के बारे में अब क्या बोलें, ये मतलब यहीं के 7-8 पंचायत के लिए नहीं, बल्कि 70-80 हज़ार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ इलाज करवाने आते थे, नेपाल से भी लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते थे। अस्पताल पुनर्निर्माण के संबंध में 7,000 ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवा करके यहाँ के युवाओं ने मुख्यमंत्री को भेजा, स्वास्थ्य विभाग को भेजा, नीतीश मिश्रा जी ने, झंझारपुर विधायक, उसके बाद प्रेम पीसी मिश्रा हैं, बहुत ऐसे नेताओं ने ज्ञापन लिख करके भी दिया है, लेकिन अभी तक उस चीज़ों पर कोई मतलब रिएक्ट नहीं आया है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, युवा लोग हैं, अपना मेहनत किए हुए हैं, बहुत कर रहे हैं। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है इस विषय में कि ये जब इंदिरा गांधी का ऑपरेशन चलता था उस समय में, नसबंदी कार्यक्रम, उसमें भी यह अस्पताल ज़बरदस्ती नहीं लेकिन कॉन्वेंस करके अपनी अहम भूमिका निभाया था और यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ करता था। लोगों का मानना है कि यहाँ पर डॉक्टरों के लिए हॉस्टल या आवास कह सकते हैं की व्यवस्था थी और काफ़ी समृद्ध अस्पताल था, देखने में भी लग रहा है। लेकिन अब ये खंडहर बन गया है और यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों के लिए जो है, जिस प्रकार हम लोग राजनगर या दरभंगा जाते हैं घूमने के लिए, ठीक वैसा ही हो गया। यहाँ भी अगर एक चाउमीन दुकान खुल जाए, चॉप मुढ़ी कचरी बिके, तो हम लोग आकर के खूब खाएंगे, ऐसा ही लग रहा है। अभी ये एक इतिहास ही हो गया हम लोगों के लिए। भगवान करे 100 वर्ष में ये कुछ इसमें बदलाव आए और ये खुले, हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं। मैं कविता मैम आप लोगों का स्वागत करती हूँ न्यू डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। हमारे यहाँ ADCA, DCA, CCA, DFA, टाइली ERP 9+ GST, CTTC एवं कंप्यूटर की सभी कोर्स करवाई जाती है। सुनहरे भविष्य के लिए आज ही ज्वाइन करें न्यू डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, खुटौना, बरेल चौक। हमारा मोबाइल नंबर है 9716991217। थैंक यू। हाय, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ। मैं टैली कोर्स न्यू डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, खुटौना, बरेल चौक में सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ आकर कंप्यूटर सीखें। अभी मैंने सैलरी शीट बनाया है। मैंने ADCA कोर्स लिया है, आप भी सीखें। मैंने आज MS वर्ड में पेप्सी लोगो बनाया है। अगर आप भी ऐसा ही लोगो बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए न्यू डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, खुटौना, बरेल चौक। मैं सूरज सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें अपना बच्चा दीजिए, हम आपको उनका बेहतर भविष्य देंगे। थैंक यू।